नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा समय लगा है क्योंकि यह हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है टीजीटी सोशल साइंस। और बहुत सारे अभ्यर्थी टीजीटी सोशल साइंस वाले जुड़े हुए हैं। महासर्वे हाजिर है दोस्तों टीजीटी 2021 सोशल साइंस का। इसीलिए थोड़ा समय लगाकर पूरा विश्लेषण के साथ आप लोग के सामने आया हूं और साफ साफ बता दूं, यकीनी तौर पर बता दूं, बहुत कुछ बताने वाला हूं आज। बहुत कुछ बताने वाला हूं और वो सब कुछ बताने वाला हूं जिससे आप लोग अनभिज्ञ थे। देखिए दोस्तों, महासर्वे टीजीटी 2021 सोशल साइंस का कट ऑफ क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोग बता दें, आप लोगों को बता दूं कि शाम को जब पेपर हुआ तो पेपर होने के बाद 1 या 1.5 घंटा बाद हमारे द्वारा वीडियो जारी किया गया। 2 मिनट का वीडियो था कि जिसमें मैंने कट ऑफ से संबंधित चर्चा की थी, आंसर की से संबंधित चर्चा की थी। 2 मिनट का ही वीडियो था। तो देखिए, आंसर की तो मैं देना चाहता था लेकिन हमारे पास प्रश्न पत्र ही उपलब्ध नहीं थे क्योंकि हमने तो पेपर दिया नहीं था, तो हमारे पास प्रश्न पत्र ही उपलब्ध नहीं थे। तो लेकिन जब हमारे पास प्रश्न पत्र उपलब्ध हुआ 2 घंटे 3 घंटे बाद, तो उसके बाद मैंने आंसर की जारी की क्योंकि बहुत सारे लोग आंसर की के लिए बोल रहे थे। तो उसके बाद 2 घंटा 3 घंटा बाद हमने आंसर की अपने तरीके से बताया। लेकिन देखिए दोस्तों, हमारे पास जैसे ही प्रश्न पत्र आया उसके बाद में मुझे जो सही लगा उसमें हमने बता दिया। हो सकता है 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे, 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको लेकर मेरे मन में डाउट था, तो उसका प्रश्न का उत्तर आपका गलत हो सकता है। 3 या 4 ही प्रश्न थे। तो कुल मिलाकर इतना बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूं और मैं बहुत बड़ा सर्वज्ञ हूं कि मैं जितना प्रश्न का उत्तर सही बताऊंगा वो सही होगा, क्योंकि बाकी लोग जो करते हैं वह नकल करके बता देते हैं और हमारे पास समय नहीं था। इसके बाद मैंने तुरंत मेरे पास जो आया उसके बाद मैंने सही बताया। कुल मिलाकर 3 या 4 ही प्रश्न पर डाउट था। तो कह रही हल्की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह भी अपने आप में बड़ी बात है कि 62-63 प्रश्न आपके इतिहास के आ रहे हैं और उसमें 57-58 तो हमने ज्यों का त्यों मैंने उसी टाइम बता दिया। जैसे ही हमारे पास जैसे ही प्रश्न पत्र उपलब्ध हुआ हमने बता दिया। तो खैर छोड़िए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए दोस्तों, टीजीटी 2021 महासर्वे सोशल साइंस का कट ऑफ क्या जाएगा, पूरी चर्चा परिचर्चा आज की वीडियो में करेंगे। और एक बात बता दूं, पूरे यूट्यूब पर चाहे कोई भी चैनल हो, लेकिन इतना सटीक, इतना जबरदस्त न तो किसी के पास मटेरियल होगा टीजीटी सोशल साइंस का, और न ही इतना बढ़िया सर्वे कोई आप लोग को उपलब्ध कराएगा। पूरा समय लेकर बताया हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रश्न का लेवल अब अपने तरीके से लोग कह रहे हैं, जो प्रश्न पत्र आया था टीजीटी सोशल साइंस का, जैसा लोग कह रहे हैं कि कठिन आया था, बल्कि मैं अपने तरीके से तो व्याख्या करूंगा नहीं, मुझे नहीं कठिन लगा, लेकिन कठिन था। बहुत सारे लोगों के लिए कठिन था, तो कठिन था जिन लोगों ने पेपर दिया, मैं उनके अनुसार बोल रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, टीजीटी सोशल साइंस में हिस्ट्री आया हो, चाहे ज्योग्राफी आया हो, सिविक्स आया हो, इकोनॉमी आया हो, दो सब्जेक्ट करने थे। तो जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का ही देखा जाए तो हिस्ट्री हमने बिना कहीं देखे हमने 57-58 प्रश्न जो कुछ मुझे सही लगा उसमें सही किए थे। 3 या 4 क्वेश्चन पर लोगों का डाउट था, तो 3-4 क्वेश्चन उसमें गलत हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कट ऑफ कठिनाई स्तर बढ़ा है टीजीटी सोशल साइंस का। प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं, 2016 के जो पेपर हुए हैं, या फिर इसके पहले भी जो भी पेपर हुए हैं आयोग के द्वारा कराए गए हैं, यहाँ पर इसका कठिनाई स्तर बढ़ा है। और इसका जो कठिनाई स्तर है दोस्तों 40% है। 40% कठिनाई स्तर बढ़ा है, मैं साफ साफ बोल दूँ, 40% प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर बढ़ा है टीजीटी सोशल साइंस का, ध्यान रखिएगा। और देखिए, यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगा। देखिए, कम का मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ उतना कम जाएगा, पिछली बार से कम जाएगा। भाई, पिछली बार से तो तुलना करना ही मत कि पिछली बार से कम जाएगा। जो लोग आपको बता रहे हैं कि पिछली बार से भी कम चला जाएगा, 80 चला जाएगा, 82 चला जाएगा, वो आपको अंधकार में रख रहे हैं। और अंधकार में इसलिए रख रहे हैं ताकि आप खुश हो जाएं। तो हमारा लक्ष्य आपको खुश करना नहीं है कि मैं आपको उलझुल कुछ भी आपको सर्वे करके बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको जानकारी मिलती है एथेंटिक जानकारी मिलती है। थोड़ा समय लगाकर आप लोग के सामने आया हूँ। पूरा का पूरा यूट्यूब पर इतना बढ़िया सर्वे कोई नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पर जो एजुकेशनल फेसबुक ग्रुप और पेज है, 2 लाख 2.5 लाख जो सक्रिय लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ से जो सर्वे निकल कर सामने आता है वह सर्वे हम आप लोग को स्पष्ट कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कठिनाई स्तर बढ़ा है, मैंने पहले बताया 35 से 40% कठिनाई स्तर बढ़ा है। लेकिन कट ऑफ आपको पिछले मुकाबले कम नहीं रहेगा, ज़्यादा रह सकता है लेकिन कम तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है, लोगों की सक्रियता बढ़ी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कट ऑफ क्या जा सकता है, जैसा कि पेपर होने के पहले लोग सोच रहे थे कि 110 चला जाएगा। भाई, 110 नहीं जाएगा। पेपर होने के पहले लोग, इतना ज़्यादा संख्या होने की वजह से, एक सीट पर 73 लोग कैंडिडेट हैं यूपी टीजीटी सोशल साइंस में, और 1,14,000 लोग इसमें अप्लाई किए हुए हैं, आवेदन किए हैं टीजीटी सोशल साइंस में। आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका कट ऑफ जाएगा, जनरल का कट ऑफ मानना है, जनरल का कट ऑफ, जनरल मेल, पहले मैं मेल बताऊंगा जितना भी है, चाहे आपका जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, मेल कैंडिडेट की बात की जाएगी पहले। तो देखिए, यहाँ पर जो कट ऑफ जा सकता है मेल का,
वह आपका जनरल मेल का वह आपका 104 से लेकर 104 मिनिमम मान रहा हूँ, 104 से नीचे तब भी नहीं जाएगा, कितना भी कठिन पेपर हो 104 से नीचे नहीं जाएगा, 104 से ऊपर रहेगा। 104 से लेकर 108 तक जनरल मेल का कट ऑफ आप लोग को देखने को मिल सकता है। ओबीसी मेल का कट ऑफ कितना जाएगा? ओबीसी मेल का आपका 102 से लेकर 106 के बीच में ओबीसी मेल का कट ऑफ रहेगा। जो ईडब्ल्यूएस हैं उनका कट ऑफ क्या रहेगा? ईडब्ल्यूएस का बहुत मिनिमम चल जाएगा तो 101 चल जाएगा, 101 से 104 के बीच में ईडब्ल्यूएस मेल का आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अब फीमेल का बता दें, फीमेल जनरल, फीमेल ओबीसी, फीमेल ईडब्ल्यूएस कितना जाएगा? तो देखिए दोस्तों, जितना भी कट ऑफ आपको बताया हूँ उसमें आप 2 प्रश्न आप और नीचे कर सकते हैं, मतलब 2 प्रश्न और आपका नीचे जा सकता है। जैसे मान लें हमने कहा है कि 105 जाएगा जनरल का, 105 मिनिमम जा सकता है जनरल का और 108 के बीच में रहेगा, तो आपका जनरल अगर महिला है तो उसे 103 ही मानिए, 103 ही मानिए, 103 से लेकर 105 के बीच में जनरल महिला का कट ऑफ जा सकता है। और ओबीसी महिला अगर कोई है तो वह आपका 102 से लेकर 104 के बीच में ओबीसी महिला का कट ऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस महिला है तो वह 100 प्लस अगर कोई ईडब्ल्यूएस महिला सही कर रही है तो वह पूरी तरह से सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है, 100 या 99 प्लस। ओबीसी देखिए, अब जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों बता दिया हूँ। अब मैं एससी एसटी का बताऊँ तो एससी एसटी, जो भी एससी एसटी आपका 95 प्लस है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ इसलिए ज़्यादा मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या है दोस्तों, और ऐसी बात नहीं है वो आप मैंने कहा ना कि मैं खुद बिना पेपर कहीं नकल किए हुए मैंने 57 प्रश्न मैंने खुद वैसे ही तुरंत आपको बता दिए। तो जो लोग पढ़ने वाले हैं वो बता देंगे, ऐसी बात नहीं। जो लोग पीसीएस तैयारी करते हैं वो तुरंत बता देंगे, वो आपके लिए कठिन हो सकता है क्योंकि आपने कभी पेपर नहीं दिया वैसा है, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जैसे अगर आपका पेपर खराब हो गया तो बाकी लोग का भी खराब होता होगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर कैंडिडेट हैं और इसलिए पेपर का लेवल भले ही आपका बढ़ गया है, भले ही कैंडिडेट ज़्यादा हैं, भले ही कठिनाई स्तर 35 से 40% बढ़ी है, लेकिन लोग वहाँ पर ज़्यादा स्कोर कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर एससी एसटी 95 प्लस हैं तो पूरी तरह सुरक्षित है, या फिर 94 भी मान सकते हैं। एससी एसटी मेल कैंडिडेट 94 प्लस अगर हो रहा है तो सही है, और अगर एससी एसटी महिला कैंडिडेट है तो अगर 90 प्लस हो रहे हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित है। 90 प्लस महिला कैंडिडेट 90 प्लस पे सुरक्षित है। अब आप फिजिकल हैंडीकैप्ट माने, फिजिकल हैंडीकैप्ट का क्या जा सकता है? फिजिकल हैंडीकैप्ट जो भी हैं वह अगर 82 प्लस हैं फिजिकल हैंडीकैप्ट तो वह सुरक्षित है पूरी तरह से। फिजिकल हैंडीकैप्ट बाकी जो अदर कैटेगरी के फिजिकल हैंडीकैप्ट हैं वो 80 प्लस हैं तो वह पूरी तरह से सुरक्षित है। जो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, चाहे भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, वह आपका 75 प्लस पर पूरी तरह से सुरक्षित है। खेल कोटे वाले भी 75 प्लस पर सुरक्षित हैं, मतलब बाकी जो भी कैटेगरी जो अन्य क्षैतिज आरक्षण मिलता है वह 75 प्लस पर सुरक्षित है। तो यह जो जानकारी मिली आप लोग को, यह जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। हालांकि जानकारी सबके अनुसार सब अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कुछ चीज़ें किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती है। मैंने पहले ही कहा, मैं किसी को खुश करने के लिए अपने तरीके से नहीं बता सकता। जो सच्चाइयाँ हैं वो सच्चाइयाँ मैं बताता हूँ। जो आंकड़े हमारे पास इकट्ठे होते हैं वो आंकड़े आप लोग को देने का प्रयास कर रहा हूँ, और वही बात आप जानिए। जब पेपर जब आपका आएगा, जब आपका आंसर किया आएगा तब आप लोग खुद मिला लीजिएगा, और उसके बाद जब आपके परिणाम आएंगे तो उसमें भी आप लोग देखेंगे। एक बात मैं आपको लास्ट टाइम बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि 62 क्वेश्चन आपके इतिहास के आए थे। 62 क्वेश्चन इतिहास के आए थे, 62, और इतिहास की विशेष कक्षाएं हमारे चैनल पर चलाई गई थी। मैं साफ यकीनी तौर पर बता दूं, 5500 क्वेश्चन का रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ नहीं था, 5500 क्वेश्चन का वन लाइनर पीडीएफ था जो इतिहास का था। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का पीडीएफ इतिहास का था, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 5500 वन लाइनर प्रश्न थे। बहुत ही जबरदस्त पीडीएफ था। इस पीडीएफ का मैं बहुत प्रचार किया, बहुत कहा कि आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, इसको पढ़ लें। बहुत मोटी किताबें पढ़ते हैं, एक वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मोटी किताबें पढ़ने लगते हैं, एंशिएंट वर्ल्ड। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री से इससे आपका मतलब नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको एसएसबी, टीजीटी या केबीएस से मतलब होगा, इससे मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख लें कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ था, जिसमें एंशिएंट, वर्ल्ड, मिडिवल, मॉडर्न थे। और इसमें आपको जानकारी ले बता दें, इस वर्ल्ड हिस्ट्री की इस हिस्ट्री की पीडीएफ से, जो 5500 वन लाइनर की हिस्ट्री की पीडीएफ थी, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न और वर्ल्ड थे, इसमें हिस्ट्री की पीडीएफ से 62 क्वेश्चन जो थे ना, 57 क्वेश्चन सीधे ही इस पीडीएफ से आए हुए हैं, जो हमारा रामबाण पीडीएफ है। और मैं बहुत दावा करता हूं कि जो मतलब कि अच्छी किताबें आप पढ़ लेते हैं उतना नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 57 क्वेश्चन सीधे आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। अगर आप लोगों ने उसे देखा होगा, उस पीडीएफ को देखा होगा, तो आपको विशेष रूप से फायदा मिला होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पीडीएफ का, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लास्ट टाइम मैं आपको वीडियो खत्म होने के बाद, वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको वह पीडीएफ दिखा दूंगा। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का पीडीएफ है दोस्तों, और वहाँ पर 62 में से प्रत्यक्ष रूप से तो
52-53 प्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि एकदम डायरेक्टली 52 क्वेश्चन उठा लिए गए हैं और 4-5 क्वेश्चन जो हैं इनडायरेक्टली उसमें लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही बढ़िया जबरदस्त पीडीएफ है। और आपकी जान को हैरानी होगी, पीजीटी हिस्ट्री का पेपर था 10 जुलाई को, डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री का पेपर था 10 जुलाई को, और वहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित जितना भी प्रश्न आया था, 35-40 प्रश्न आए थे, वहां पर आपको समझिए 90% प्रश्न सीधे सीधे वर्ल्ड हिस्ट्री को उस पीडीएफ से ले लिए गए थे। मैं नहीं कह रहा हूं उस पीडीएफ से ले लिए गए थे, लेकिन उस पीडीएफ को इस तरह से बनाया गया है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एकदम समझिए सुई की नोक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उन क्वेश्चंस का पूरा समावेश किया गया है, जो केबीएस में, एनबीएस में, डीएसएसबी में, यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में पूछे गए हैं, जो पूछे जाने की अपार संभावना है, वह सब उस पीडीएफ में है मौजूद। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और इसके लिए हम मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा कुछ फायदा नहीं मिलता है। तो यही हमें जानकर भी हर्ष हुआ कि उसमें से 55 से 57 क्वेश्चन सीधे सीधे उस पीडीएफ में, 5599 क्वेश्चन के रामबाण पीडीएफ में। और जो पीजीटी हिस्ट्री का पेपर हुआ था डीएसएसबी में, वहाँ पर 35 से 40 क्वेश्चन आपके पीजीटी हिस्ट्री क्या है, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री क्या थे, उसमें आपका सीधे सीधे 30 से 32 क्वेश्चन थे। तो यह अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि एंशिएंट का या मिडिवल का, मॉडर्न का भी उसमें से बहुत सारा कुछ फंसा हुआ था। तो यह अपने आप में बड़ी बात होती है दोस्तों। तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि मैं उस पीडीएफ का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप डाउनलोड करिए और मिलाइए। अगर उसमें 55-56 क्वेश्चन आपको नहीं मिले तो फिर आपका आकर बताइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त पीडीएफ है। और यह जो आपको क्या बताया हूँ, कटाव बताया हूँ, यह सत्य के करीब हो सकता है। यह जो विश्लेषण हमारे पास है, हो सकता है कि न हो सकता है 2-4 प्रश्न कम पे जाए, या हो सकता 2-4 प्रश्न आगे जाए, पीछे जाए, उसकी बात नहीं है। लेकिन मेरे पास जो विश्लेषण थे, वो विश्लेषण आप लोग को बताने का प्रयास किया हूँ। और ये अलग बात है कि किसी का अगर नंबर कम हो जाता, हो सकता है कि किसी का अगर 92-94 ही सही है, तो मैं यही बोल रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो भ्रम में रख रहे हैं, अंधकार में रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 92 जाएगा, बहुत कठिन पेपर है, 92 जाएगा। भाई पेपर आप किसी के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन किसी के लिए आसान भी हो सकता है। 1,14,000 कैंडिडेट हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और यह बात आप जान लें कि इसका जो कट ऑफ होगा यही होगा, या फिर हो सकता है इसमें 1 या 2 प्रश्नों का ही अंतर पाएंगे। और यह जो भी कुछ बता रहा हूं, प्रश्नों के लेवल से बता रहा हूं दोस्तों, प्रश्नों के लेवल से बता रहा हूं। प्रश्न बता रहा हूं कि इतना प्रश्न सही होना चाहिए। लोग सोच रहे हैं कि इतना नंबर बता रहा हूं, नंबर नहीं बता रहा हूं, मैं प्रश्न बता रहा हूं कि इतना से इतना प्रश्न आप किए हैं तो आप सुरक्षित जोन में हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है 5599 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ का डाउनलोड करने का, डाउनलोड कर सकते हैं। उसका कुछ चार्ज है, चार्ज करने के बाद आप पेमेंट करने के बाद आराम से डाउनलोड कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी दोस्तों। और बहुत ही बढ़िया जबरदस्त रामबाण पीडीएफ है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है, 8318397276 डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। अगर डाउनलोड करने में असुविधा होती है तभी आप मैसेज कर सकते हैं, वो भी व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, कॉल तो बिल्कुल मत करिएगा, मैसेज करिएगा। आप कॉल बिल्कुल मत करिएगा अगर डाउनलोड करने में असुविधा होती है तब भी, तो उसके अलावा आप मैसेज मत करिएगा। और अगर आपको पूरा डीएसएसबी टीजीटी का भी पेपर है, डीएसएसबी टीजीटी का पेपर 6 सितंबर को दोस्तों, पूरा एकदम रगड़ मारिए, पढ़िए आराम से। जिसका भी पेपर अगर जिनका भी कठिन अच्छा से हुआ नहीं है, वह डीएसएसबी टीजीटी के लिए लग जाएं। डीएसएसबी टीजीटी का पेपर 6 सितंबर को है, बहुत ही बढ़िया चांस है। वहाँ पर देखिए वहाँ पर हर कोई किसी की एंट्री नहीं है। जैसे यहाँ पर यूपी पीजीटी में क्या है, बीए रही है, बीएड रही है, आराम से एंट्री हो जा रही है। लेकिन वहाँ पर आपका 90 नंबर मांगा जा रहा है सीटेट में 90 नंबर चाहिए, चाहे जनरल हो या ओबीसी हो। एससी एसटी का 82 नंबर। तो इस तरह से कुल मिलाकर सीटेट की बाध्यता भी है, वहाँ पर 32 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। तो इस तरह से बहुत सारी बाध्यताएं हैं, तो वहाँ पर आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं वह आपका लल्लू पंजू है। डीएसएसबी भी कठिन पेपर लेता है, बहुत ज़बरदस्त कठिन पेपर लेता है। अगर आप इससे अगर यहाँ पर अगर आपको असफलता हाथ लगनी महसूस हो रही है, तो आप बढ़िया से रख जाइए। 15 से 20 दिन बचा हुआ है, ज़बरदस्त तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और डीएसएसबी टीजीटी के लिए भी वह रामबाण पीडीएफ है 5599 क्वेश्चन का, वह आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको डीएसएसबी टीजीटी के लिए केबीएस, एनबीएस, यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, टीजीटी, पीजीटी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी का किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता है, कंप्यूटराइज नोट्स की आवश्यकता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल आपको मिलेगा वो चार्जेबल मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी के, तो जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग मैसेज करेंगे, और बाकी अदर इंक्वायरी के लिए मैसेज मत करिएगा। अदर इंक्वायरी अगर आपको करनी है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। लेकिन इसके लिए आप मैसेज मत करिएगा, किसी कटाफट आप पूछने के लिए मैसेज मत करिएगा, क्योंकि कटाफट मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। रुकिए मैं पीडीएफ भी दिखा दे रहा हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, यही पीडीएफ है आपका पीसीएस पाठशाला 5500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण प्रश्नोत्तरी है।
व्हाट्सएप नंबर यही दिया गया है, आप मैसेज ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। 817 पेज का पूरा रामबाण पीडीएफ है दोस्तों। तो यह वर्ल्ड हिस्ट्री के भी 8 से 900 प्रश्न हैं, और फिर आपका एंशिएंट है, मिडुअल है, मॉडर्न से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। 817 पेज का पूरा रामबाण पीडीएफ है। तो यह अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। अच्छा लगा कि कम से कम आपका 62 क्वेश्चन आपके इतिहास के आए थे, जिसमें से 50 से 55 क्वेश्चन समझिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका पूछ दिया था इसमें से। और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का जो डीएसएसबी टीजीटी का वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ था, उसमें भी आए हुए थे, और डीएसएसबी टीजीटी का जो एंशिएंट मिडुअल से भी प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए थे। तो ये हमको अच्छा लगे कम से कम कि सकारात्मक प्रयास रहा कि कम समय में जो स्टूडेंट्स हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने का प्रयास, डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का हैंड रिटन नोट चाहिए, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, स्पेस का, इकोनॉमी का, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज करिएगा दोस्तों, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है, आप लोग मैसेज ही करिएगा। और जो भी मटेरियल मिलेगा दोस्तों PDF फॉर्मेट में मिलेगा, और जो भी है वह चार्जेबल है। धन्यवाद आप लोग को।